इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार, हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन करनाल की तरफ से एक जो पहल की गई है उसकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और एक जानकारी, बहुत ही बड़ी जानकारी आई है कि करनाल के 10 होटलों को चिन्हित किया गया है। जी हां, करनाल के 10 होटलों को चिन्हित किया गया है जहां पर विदेश से आए हुए या दूसरी स्टेट से आए हुए अगर कोई परिवार अगर होम क्वारंटाइन रहना चाहते हैं तो वह होटलों में अब कमरे ले सकते हैं। 14 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है जानकारी ये मिली है कि विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं, करनाल के भी काफी बड़ी संख्या में, जो तकरीबन 200 से 250 एप्लीकेशन तो पहले ही पहुंच गई थी, उसके बाद भी कुछ एप्लीकेशन पहुंची होंगी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अब राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको एक एक करके लाने का प्रयास शुरू हो चुका है। पिछले ही दिनों जो है सिंगापुर से कुछ लोग आए थे, जिसमें करनाल के रहने वाले भी 2 नौजवान थे, जिन्होंने गुड़गांव से एक वीडियो बनाकर हमें भेजा था कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जिनको वहां रखा गया था वहां पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे, बिस्तर काफी गंदे थे। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि जिसकी जेब में जितना माल होगा, जी हां, जिसकी जेब में जितने पैसे होंगे वो उस हिसाब से अपने मनपसंद होटल में रह सकता है। शुरुआत हम कर रहे हैं 10 होटलों की। जी हां, करनाल की अगर बात करें, करनाल में एकमात्र 5 स्टार होटल नूरमहल है। यहां पर अगर आपने होम क्वारंटाइन होना है तो एक शख्स के लिए एक कमरे का सिंगल बेड और 3 टाइम का खाना 5,000 रुपए का रखा गया है। जी हां, 3 टाइम का खाना मिलेगा और सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, जो ताकि कोई मरीज अगर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। तो पूरी सुरक्षा की दृष्टि से यह ध्यान रखा गया। 14 दिन आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जो विदेश से लोग आते हैं, अगर जिनकी जेब में पैसा है, जो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर्स में नहीं रहना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनको सैनिक स्कूल कुंजपुरा में या रोड धर्मशाला में या कहीं और धर्मशालाओं में अगर उनको रखा है, तो वो अगर चाहते हैं कि उनको होम क्वारंटाइन वहां पर पसंद नहीं है तो वो पहले से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। करनाल का होटल ज्वेल्स, प्रेम प्लाजा, फिडाल्को, अन्य तमाम होटल्स की लिस्ट भी हम आपको बताएंगे, रेट भी बताएंगे क्या क्या रेट रखा गया है। ये सिर्फ एहतियात के मद्देनजर इसलिए रखा गया है कि काफी लोगों की शिकायतें आ रही थी जिनके पास पैसा जरूर था, क्योंकि सरकार की तरफ से सुविधाएं जो दी जा रही हैं, हालांकि निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है, क्योंकि आज भी हमारे पास काफी लोगों के फोन आए कि जिनको सैनिक स्कूल कुंजपुरा में रखा गया है वहां पर इस तरह की सफाई नहीं है, इतना अच्छा खाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को यह भी चाहिए कि जो क्वारंटाइन सेंटर सरकारी तौर पर बनाए गए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए भी कम से कम अच्छे इंतजाम तो हो, कम से कम वो इस तरह की शिकायतें तो ना करें। इस चीज का भी ध्यान जरूर रखा जाए। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता वो लोग हैं जिनकी जेब में पैसा नहीं है। जिनकी जेब में पैसा है वो तो अच्छी जगह रह ही सकते हैं, उनके लिए तो होटल्स आपने खोल ही दिए हैं, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है और जो विदेश से आए हैं या नियर बाय स्टेट से आए हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अगर उनको टेस्ट किया जाता है और उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना पड़ता है, उनको कोई कोरोना के लक्षण रहते हैं, तो वो होम क्वारंटाइन उनको रखा जाता है जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। लेकिन एनआरआईज को ध्यान में रखते हुए, विदेशी भाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जिसकी जेब में जितना माल होगा वो उस हिसाब से अपने मनपसंद होटल में अपनी बुकिंग करा सकता है। रेट लिस्ट हम आपको बताएंगे, क्या कुछ रेट लिस्ट जिला प्रशासन की तरफ से आज प्रेस नोट जारी कही गई है। करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा यह प्रेस नोट जिला प्रशासन द्वारा रिलीज किया गया है। और आप देख सकते हैं इस समय करनाल के उसी नूरमहल होटल के बाहर इस समय हम आपको खड़े ये जानकारी दे रहे हैं। सभी कौन कौन से होटल रहेंगे, उनके क्या कुछ रेट रहेंगे, इस बारे में मैं आपको बताना चाहेंगे। इससे पहले मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कुछ लगता है किसके मद्देनजर ये इस तरह का फैसला लिया गया है? क्योंकि जानकारी ये मिली है कि अभी काफी विदेश से जो हमारे बहन भाई हैं वो फंसे हुए हैं, काफी फैमिलीज हैं, उनको अब धीरे धीरे जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मदद से उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। तो उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने के आदेश दिए जाएंगे। और खासतौर पर WHO की गाइडलाइंस है, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, और निश्चित तौर पर इस पर सख्ती से पालना इसलिए होनी चाहिए कि जिन विदेशों में, जिन फॉरेन कंट्रीज में कोविड-19 का जो प्रकोप है ज्यादा है, उनको कम से कम 14 दिन यहां पर आने के बाद होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इसलिए फैसला लिया गया है ताकि वह जिनकी जेब में जितना पैसा होगा उसके हिसाब से वे अपना चयन कर सकते हैं। तो क्या कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार ने ये एक फैसला जरूर लिया है, उन लोगों के लिए लिया है जो लगातार इस बात की शिकायतें कर रहे थे कि जो सैनिक स्कूल है या फिर जाट धर्मशाला है या रोड धर्मशाला, यानी कि जो प्रशासन की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं है। वहाँ पर रहने की सुविधा अच्छी नहीं है, खाने की सुविधा अच्छी नहीं है। लेकिन प्रशासन ने इस बात का ध्यान अब उन लोगों के लिए रखा है जिनकी जेब में पैसा है, यानी कि अगर कोई विदेश
से एनआरआई आता है और उसकी जेब में पैसे हैं तो वो नूर महल होटल में रह सकता है, ज्वेल्स होटल में रह सकता है, प्रेम प्लाजा में रह सकता है, क्योंकि सभी की एक रेट लिस्ट तैयार की गई है और वहां पर रेट लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आप अगर विदेश से आते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सिंगापुर से एक फ्लाइट आई थी और उसके जो सदस्य थे उसमें कुछ करनाल के भी थे, कुछ और जिलों के भी थे और उन्हें गुरुग्राम के एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। लेकिन वहां पर जब उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उन्हें शिकायतें थी कि वहां पर जो खाने की सुविधा है वो अच्छी नहीं है और रहने की सुविधा है वो अच्छी नहीं है। तो मद्देनजर उनको रखते हुए कि सरकार ने बाकी शहरों के अंदर, अगर गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर ओयो रूम की भी फैसिलिटी दी है, साथ ही साथ बड़े जो 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं उनकी फैसिलिटी भी दी है। और करनाल की अगर बात करें तो करनाल के अंदर भी प्रशासन ने अब जो होटल हैं वो खोल दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो बाहर से आएंगे और उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री को भी जो है राहत जरूर दी है, क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा होटल इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन के प्रधान थे और नूरमहल के मालिक थे कर्नल मनबीर चौधरी, उन्होंने भी जो है एक ज्ञापन राज्य सरकार को सौंपा था। इससे कहीं ना कहीं जो उनके सैकड़ों वर्कर्स हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि सैलरी देने के पास उनके पास भी कईयों के पास पैसा नहीं था। इससे कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री को भी जो है कहीं ना कहीं राहत मिली है। बिल्कुल बूम आएगा, होटल इंडस्ट्री में बूम आएगा कमल, क्योंकि हमने देखा था कि लगातार होटल इंडस्ट्री के जो लोग थे वो परेशान थे, उनके जो मालिक हैं वो लगातार परेशान थे और इसके चलते उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा था जगमोहन आनंद को, जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, मुख्यमंत्री के नाम। तो समझने की जरूरत यह है कि नूर महल का स्टाफ कितने का है और उनको भी सैलरी देनी है, क्योंकि लगातार वो भी अपनी बात उठा रहे हैं। तो ऐसे में समझने की जरूरत यह है कि जिस तरीके से सैलरी का खर्चा करना है या बाकी जो खर्चे हैं उन्हें पूरा करना है, तो उसके लिए प्रशासन से लगातार बातचीत हो रही थी और प्रशासन ने इन होटलों को ये सुविधा दे दी है या ये छूट दे दी है कि अगर आप होम क्वारंटाइन के लिए अपना होटल देना चाहते हैं तो आपके कुछ कमरे हम ले सकते हैं और आप जो रेट लिस्ट है वो तैयार कर दीजिए। हालांकि होटल के साथ साथ जिला प्रशासन की भी इस पर नजर जरूर रहेगी कि किस तरीके से यहाँ पर हो रही है। मैं कमेंट्स जैसा कि पढ़ सकता हूं, हालांकि रोड धर्मशाला की बात की जाए, जाट धर्मशाला की बात की जाए, वहां पर अपनी तरफ से जो धर्मशालाओं के जो प्रबंधक हैं उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं। चाहे रोड धर्मशाला की बात की जाए, हमेशा किसी तरह की भी कोई आपदा आती है तो धर्मशाला, चाहे रोड धर्मशाला हो, ब्राह्मण धर्मशाला हो, जाट धर्मशाला हो, सभी धर्मशालाओं में अच्छा इंतजाम किया जाता है। लेकिन हर किसी की अपनी पसंद है, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया। कोई बड़े तबके से गया तो वो कहेगा कि यहाँ पर मेरे को फैसिलिटी नहीं है, वो साफ सफाई नहीं है, वो पानी नहीं है यहाँ पर, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की फैसिलिटी खोली गई है। बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक स्टेटस है, वो समझता है कि अगर मैं जो जाट धर्मशाला में जाऊंगा या रोड धर्मशाला में जाऊंगा या सैनिक स्कूल में जाऊंगा तो कहीं मुझे कुछ और ना हो जाए, तो वो ये समझकर वहां पर शायद नहीं जाना चाहता है। सबका एक अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना एक मन है। अगर वो वहां नहीं जाना चाहता है तो प्रशासन ने उसके लिए एक फैसिलिटीज होटल की दे दी है, नूर महल होटल की दी है, प्रेम प्लाजा की दी है, ज्वेल्स की दी है, करण लेक की दी है। इसके अलावा और भी करनाल के अंदर जो होटल हैं उनकी फैसिलिटी दी है। लेकिन आपको अगर वहां पर जाना है तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि सिंगापुर से जो लड़के आए थे गुरुग्राम में जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, उनका हमने एक वीडियो देखा था। तो उन्होंने कहा था कि हमारी जेब में फिलहाल पैसे नहीं है तो हम कहां जाएं, और सरकार की यहां पर जो फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है। लेकिन ये फैसिलिटी उन्हीं के लिए है जो पैसे खर्च कर सकते हैं, जिनके पास जेब में पैसा होगा। इससे होटल इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा बूम मिलेगा और लोगों के लिए भी जिनकी जेब में पैसा है उनके लिए भी राहत की बात है। लेकिन एक बात जो क्लियर करना चाहूंगा वो ये कि प्रशासन को ध्यान में रखने की जरूरत है कि सैनिक स्कूल में जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं या जाट धर्मशाला या रोड धर्मशाला से जिस तरह की छोटी मोटी बातें सामने आ रही हैं कि वहां पर रहने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति का एक अपना मन होता है और इस संकट की घड़ी में सबको संयम बरतने की जरूरत है, सबको एक साथ होने की जरूरत है। अगर आप शाही पनीर खाते थे तो 4 दिन आपको शाही पनीर नहीं मिल रहा है कमल, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस संकट की घड़ी में कईयों को खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको जो वहां पर मिल रहा है आप उसमें गुजारा कर सकते हैं तो आप वहां पर गुजारा करिए। अगर आप वहां पर गुजारा नहीं कर सकते, आपकी जेब में पैसे हैं, तो फिर आप होटल का रुख कर लीजिए। तो बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी जानकारी है और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अमूमन रोजाना हमारे पास फोन आते हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं, क्योंकि उनको सेंटर में तब तक रखा जाता है जब तक उनका टेस्ट नहीं आ जाता है। कई बार होता है कि 2 या 3 दिन भी रहना पड़ता है और टेस्ट आने के बाद उनको छुट्टी दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि आप 14 दिन होम क्वारंटाइन अपने घर पर ही रहिए। लेकिन
विदेश से अगर जो लोग आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कोविड-19 का प्रकोप है, चाहे चाइना की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, लंदन की बात की जाए, इटली की बात की जाए, और अगर वहां से अब जो लोग आएंगे जिनको भारत सरकार जो है अपनी तरफ से लाएगी, जिला प्रशासन करनाल अपनी तरफ से लाएगा, तो उनके लिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि वे अपने मनपसंद होटल में रह सकते हैं। मनपसंद यानी कि अपनी जेब का ध्यान रखते हुए, जिसकी जेब में जितना पैसा होगा उसके हिसाब से रह सकते हैं। सरकारी प्रेस नोट जो आया है वो पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। शहर के 10 बड़े होटल व जाट भवन किए गए हैं चिन्हित। होटलों में 311 कमरे, 6 सूट व 2 फैमिली हट रहेंगी उपलब्ध। जिलाधीश निशांत कुमार यादव की तरफ से यह प्रेस नोट जारी किया गया और हमारी अपील बार बार आप सभी से है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा इससे लोगों को ही होगा। जहां होटल इंडस्ट्री को राहत मिलेगी, वहीं आम लोग जो अपनी जेब में जिनके पास पैसा है, जो अपने परिवार को वहां पर नहीं रखना चाहते हैं, वो यहां पर रख सकते हैं। भारत सरकार के निर्देशों व स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत विदेश या ऐसी जगह जहां कोरोना का प्रकोप है से करनाल आने वाले व्यक्ति को 14 दिन के लिए चिन्हित किए गए होटल में क्वारंटाइन होना होगा। शहर के 10 होटल व जाट भवन किए गए हैं चिन्हित। होटलों में 311 कमरे, 6 सूट व 2 फैमिली हट रहेंगे। करनाल WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद हरियाणा महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 की ओर से एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के खंड 5 के उपखंड 1 के तहत बीती 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी मुल्क या ऐसी जगह जहां पिछले 14 दिन से कोविड-19 का प्रकोप है और उसमें कोरोना के कोई लक्षण है, को करनाल आने पर 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जी हां, होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर वह अपने घर भी रहना चाहता है, अगर अकेले कमरे में रह सकता है तो वहां भी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे दूसरे फैमिली मेंबर्स को कहीं ना कहीं वायरस होने का खतरा जरूर जो है फैलता है। और विदेश से आए हुए लोग ज्यादा चिंतित होते हैं, इन चीजों को लेकर चिंतित होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास पैसा है तो वो अपने मनपसंदीदा होटल में जो है रह सकते हैं। और दूसरी कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके दृष्टिगत भारत सरकार के गृह मामले मंत्रालय की ओर से बीती 5 मई 2020 को प्राप्त निर्देशों की पालना में जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिक को करनाल में वापसी के समय 14 दिन की अवधि तक संस्थागत क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाएगा। यह फैसिलिटी सरकार की ओर से ऐसे लोगों जो जिला में स्थित प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं के लिए उपलब्ध करवाई गई है। जी हां, कोई किसी तरह की बंदिश नहीं होगी, लेकिन जो लोग होटल में रहना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध जिला प्रशासन करनाल की तरफ से कराई गई है। इसके लिए निम्नलिखित 10 होटल व सेक्टर 12 स्थित जाट भवन की पहचान की गई है, क्योंकि जाट भवन में पिछले दिनों काफी अच्छे कमरे बनाए गए थे, सभी AC रूम्स थे, जिसमें उपलब्ध कमरे तथा रुकने के प्रतिदिन के रेट GST सहित भी हैं। होटलों की जानकारी देते हुए करनाल उपायुक्त ने बताया कि दी ज्वेल्स में 50 कमरे तथा सिंगल बेड के रेट 2500 रुपए व 3 समय का खाना है। 2500 रुपए में 3 समय का खाना आपको प्रतिदिन का मिलेगा। तो ज्वेल्स का ये रेट है 2500 रुपए, 1 दिन का किराया रहेगा और 3 समय का खाना आपका रहेगा। नूर महल में 120 कमरे, 5000 रुपए सिंगल बेड व 3 समय का खाना, यानी कि 1 दिन का रहने का खर्चा है 5000 रुपए रहने वाला है। करण लेक पर्यटन स्थल करनाल में 16 कमरे, 2 सूट तथा 2 कमरों की 2 फैमिली हट है। होटल फिडाल्गो में 32 कमरे हैं, 2100 रुपए सिंगल बेड रेट व 3 समय का खाना रहने वाला है। होटल प्रेम प्लाजा में 30 कमरे, 2500 रुपए सिंगल बेड व 3 समय का खाना। होटल प्रेम प्लाजा जो रेलवे रोड पर पड़ता है, 30 कमरे उसमें हैं, जिसमें 2500 रुपए सिंगल बेड 1 दिन का रहेगा व 3 समय का उसमें खाना रहने वाला है। ज्ञान रेजिडेंसी जो रेलवे रोड पर पड़ता है, 14 कमरे हैं, 2400 रुपए सिंगल बेड व 3 समय का खाना उसमें रखा गया है। गोपीनाथ दी ग्रैंड जो दयाल सिंह कॉलेज के सामने पड़ता है, 9 कमरे हैं क्लब रूम के, जिसमें 2500 रुपए सिंगल बेड के व 3 समय का खाना रखा गया है, तथा 3 कमरे क्लब रॉयल रूम के हैं, जिसमें 2800 रुपए सिंगल बेड के व 3 समय का खाना है। व 4 सूट भी हैं, जिसमें 3000 रुपए सिंगल बेड व 3 समय का खाना शामिल है। होटल रेस्ट इन में 10 कमरे, 1500 रुपए सिंगल बेड के व 3 समय का खाना। कुंजपुरा रोड स्थित पर्ल होटल में 10 कमरे, 1500 रुपए सिंगल बेड व 3 समय का खाना। जबकि सेक्टर 12 पार्ट 2 स्थित जाट भवन में 17 कमरे निःशुल्क उपलब्ध है। जी हाँ, जाट भवन में जो 17 कमरे हैं वो निःशुल्क उपलब्ध है। अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास जो है जाट धर्मशाला का है, तो जाट धर्मशाला प्रबंधन का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमेशा वह जो है किसी भी आपदा में हमेशा जो है शहर के समाज के साथ रहते हैं।
रेट के साथ होटल अथॉरिटी क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति को जो सुविधाएं प्रदान करेंगे उस बारे जिलाधीश ने बताया कि प्रतिदिन के भोजन में नाश्ता, दोपहर का खाना व डिनर रहेगा। 2 बोतल मिनरल वाटर की, कमरे में चाय व कॉफ़ी तैयार करने का मटेरियल तथा वाईफाई व टेलीविज़न की सुविधा जाएगी। जो पहले अगर आप कमरा कभी लेते थे होटल में, वही फैसिलिटी रहने वाली है, जिसमें 2 पानी की बोतलें, कॉफ़ी, चाय बनाने का सामान, ये सब कुछ रहेगा। वास्तविक लाभार्थी की ओर से कमरे में रुकने के दिन से ही पेमेंट देनी होगी। हालांकि अग्रिम पेमेंट का अनुरोध नहीं लिया जाएगा। भोजन डिस्पोजल प्लेट या कंटेनर में ऐसे व्यक्तियों को कमरे में ही परोसा जाएगा और ऐसी प्लेटें बायोमेडिकल वेस्ट के प्रोटोकॉल के तहत निस्तारित की जाएंगी। होटल की ओर से सुरक्षाकर्मी की भी तैनाती की जाएगी ताकि वह कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में व्यक्ति की मूवमेंट को देख सके। अगर आप होम क्वारंटाइन होंगे तो आप होटल में घूम नहीं पाएंगे, आप स्विमिंग पूल में नहीं जा पाएंगे, आप लॉन में नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना होगा। आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे जो दूसरे कमरों में रुके हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से इनसे अतिरिक्त शर्तों के लिए भी होटल प्रबंधन बाध्य होगा। उपायुक्त के आदेशों में इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। सिविल सर्जन को कहा गया है कि वह संस्थागत क्वारंटाइन की समाप्ति के बाद कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए मेडिकल टीम गठित करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त करनाल होटलों व विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करेंगे तथा जिला प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों के पहुंचने, तिथि व समय की सूचना और सभी जरूरी लॉजिस्टिक बारे सूचना देंगे। अतिरिक्त उपायुक्त जो एडीसी हैं द्वारा इस दिशा में यदि कोई अन्य निर्देश होगा तो वह होटलों को बताया जाएगा और वह इस दायित्व के नोडल व संपर्क अधिकारी रहेंगे। जी हाँ, एडीसी जो है वो इस काम के नोडल व संपर्क अधिकारी रहेंगे। जीएम रोडवेज करनाल राज्य स्तर के नोडल अधिकारी होंगे। आईजी पुलिस करनाल के साथ समन्वय स्थापित कर गुरुग्राम बस स्टैंड से संबंधित होटल तक बसें उपलब्ध करवाएंगे। जीएम रोडवेज अतिरिक्त उपायुक्त को ऐसे बाहरी आगंतुकों के पहुंचने के समय बारे सूचित करेंगे तथा जरूरत अनुसार आने वाले यात्रियों के परिवारों से भी संपर्क करेंगे। तो इस तरह की काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है करनाल जिला प्रशासन व करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा जो आज प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें दी गई है। जिसकी जेब में जितना पैसा होगा उस हिसाब से वह अपने मनपसंद होटल में रह सकता है, जिसमें 10 कमरे 10 होटल जो है निर्धारित किए गए हैं। एक जाट धर्मशाला में 17 कमरे हैं जो निःशुल्क रहने वाले हैं। तो जाट धर्मशाला के भी हम धन्यवाद करते हैं। वही जिला प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि लगातार ऐसे लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं जो होम क्वारंटाइन के लिए आपके दूसरे जगहों पर आपने रखे हैं, चाहे वह जाट धर्मशाला की बात की जाए, रोड धर्मशाला की बात की जाए, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की बात की जाए। हालांकि उनकी तरफ से अपनी तरफ से अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा सुधार किया जा सकता है, क्योंकि इस समय हमने उन लोगों को भी देखना है जिनके पास पैसा खर्चने के लिए नहीं है। मीडियम क्लास से जो लोग हैं उनको भी अगर आप सरकारी जगह पे होम क्वारंटाइन करते हैं तो उनको भी जो है हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हालांकि ये फैसिलिटी जो है विदेश से आए हुए लोगों के लिए खास तौर पर की जा रही है। जो हमारे करनाल के एनआरआईज हैं या जो करनाल से नौकरी पर वहां विदेशों में रह रहे थे, तो उनके लिए फैसिलिटीज है, क्योंकि जल्द से जल्द भारत सरकार, केंद्र सरकार और उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो है ये पहल की जा रही है कि जो भी लोग जो है विदेशों में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द अपने अपने शहरों में भेजने का काम किया जाएगा, जिसके लिए गुड़गांव से ही बसें चलेंगी और हर चीज की जो है पहले से ही रूपरेखा बना दी गई है। 10 होटलों को चिन्हित किया गया है, अलग अलग कमरों में रखा जाएगा, अलग अलग रेट लिस्ट हमने आपको बताई। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग और कुछ जानकारी आपको देंगे और हमारी आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से एक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है नूर महल, इसके साथ साथ जो बाकी होटल हैं, चाहे वो ज्वेल्स हो या प्रेम प्लाजा हो, वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई है कि अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं, अगर वो होटल के अंदर रहना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर वो रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जाट धर्मशाला की बात करें या बात करें हम रोड धर्मशाला की, तो वहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से लगातार फैसिलिटी दी जा रही है, चाहे वो बात करें रहने की या खाने की, तो उसको भी समझना है, उसको भी देखना है कि कहाँ पर कितनी फैसिलिटी दी जा रही है। क्योंकि करनाल जिले के अंदर चाहे वो जाट धर्मशाला हो या रोड धर्मशाला हो या सैनिक स्कूल हो, वो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ पर वो लोग 14 दिन क्वारंटाइन हो रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो विदेश से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं या
फिर चंडीगढ़ से आ रहे हैं, क्योंकि उनके टेस्ट हो रहे हैं और अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 14 दिन वो वहाँ पर होम क्वारंटाइन रहते हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि अब जो लोग विदेश से आएंगे, क्योंकि सिंगापुर से एक फ़्लाइट आ चुकी है, उसमें कुछ यात्री जो हैं वो करनाल के भी रहने वाले थे, वो वहाँ गुरुग्राम में रुके हुए हैं, वहाँ पर उनका जो क्वारंटाइन सेंटर बना था वो वहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन उनकी तरफ से शिकायत आई थी कि वहाँ पर रहने की जो सुविधा है वो अच्छी नहीं है। लेकिन अब हर राज्य के अंदर, हर ज़िले के अंदर अब वहाँ के प्रशासन ने अलग अलग होटल जो हैं वो चिन्हित कर दिए गए हैं। अगर करनाल की बात करें तो करनाल की तरफ से प्रशासन ने नूर महल होटल चिन्हित किया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो प्रेम प्लाजा होटल है वो चिन्हित किया है, और बात करें अगर ज्वेल्स होटल की तो वो भी चिन्हित किया है। समझने की बात महज इतनी सी है कि अगर आप क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहना चाहते, जो जाट धर्मशाला बनाया गया है या फिर रोड धर्मशाला बनाई गई है या फिर सैनिक स्कूल बनाया गया है, अगर आप विदेश से आते हैं, 14 दिन आपको होम क्वारंटाइन रहना है, तो आप होटल में भी आकर रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने जेब से पैसे देने होंगे। नूर महल का जिस तरीके से किराया बताया, एक दिन का 5,000 रुपये और 3 वक्त का खाना, उसी तरह से ज्वेल्स का तकरीबन 2,500 रुपये के आसपास और 3 वक्त का खाना, प्रेम प्लाजा का भी 3 वक्त का खाना और एक दिन का जो किराया है वो तकरीबन 2,500 रुपये के आसपास है। तो प्रशासन की ये एक पहल है होटल वालों के साथ मिलकर, और इससे होटल इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा बूम मिलेगा। जो उनके कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन्हें भी सैलरी मिल सकेगी। लेकिन अगर बात करें बाकी क्वारंटीन सेंटर की, तो वहाँ पर भी प्रशासन और जो धर्मशाला के प्रबंधक हैं वो लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक अच्छा खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ और भी सुधार हो सकता है। सुधार बस रहने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खाना लगातार कई लोगों को मिल भी नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर खाना ज़रूर मिल रहा है। तो ये इस बात को लेकर भी उन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिस तरीके से लगातार फ़्लाइट्स का दौर आ रहा है, सिंगापुर से एक फ़्लाइट आई है और बाकी जगहों से भी फ़्लाइट अब लगातार आती जाएगी, तो वो लोग जो होटल में होम क्वारंटाइन रहना चाहते हैं उनकी फैसिलिटी के लिए प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है, और वो लोग अब होटल में भी रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपनी टीम के साथ हिमांशु नारंग।